दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 FM की शानदार बस्ती। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ताजु हूँ। आप सभी के बीच हाजिर हूँ लेके आपका अपना शो जिसका नाम है सेहत सही लाभदायी। और सेहत सही लाभदायी कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हुए हैं जामबी शुक्ल गाँव में, जहाँ पे टीकाकरण सत्र होता रहता है। हमारे बीच सीएचओ मैम मौजूद हैं। ये टीबी के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देंगी, लेकिन सबसे पहले तो उनका परिचय जानते हैं। जी मैम। दीपिका पांडे है। मैं मदरदिया ब्लॉक में चटनी में सीएचसी पे। जी मैम, जैसा कि इस समय आपने कहा कि टीबी के बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं टीबी के। हाँ, इसमें 100 डे कैंपेन चल रहा है जो हाई रिस्क एरिया में वहाँ पे एक्सरे मशीन ले जा करके वहीं पे लोगों का एक्सरे जो 14 साल एवं एज के हैं सबका एक्सरे कराया जा रहा है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी उनमें लक्षण दिखाई देता है एक्सरे में तो उनका स्पेक्ट्रम जांच करके उनकी बीमारी का पता लगाने के लिए हर एक गांव में एक्सरे मशीन ले जाती किया जा रहा है इस अभियान के थ्रू। और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इस बीमारी को लेकर के, क्योंकि लोग अगर जांच आप बता देंगे कि टीबी की बीमारी का है, एक्सरे करवाना है, बलगम जांच करवाइए, तो वो उसे घबराते हैं। तो इस वजह से मशीन खुद लेके जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में कि कोई भी जैसे कहीं कहीं है पेशेंट अभी भी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो एक पेशेंट कितने लोगों को फैलाएंगे, फैमिली में, लोगों के बीच में, कहीं के गाँव में, हर जगह वो बीमारी, क्योंकि ये तो संक्रामक रोग फैलने वाला है सांस के थ्रू, छींकने के थ्रू। तो थूक भी कहीं रहे हैं अगर टीबी के मरीज है तो उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से पता लगाया जा रहा है कि जितने लोग पकड़ में आएंगे कम से कम उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा और जो गांव के लोग हैं वो उस बीमारी से बच पाएंगे। इसमें ज्यादातर इसके टीबी के लक्षण होते हैं रात में पसीना आना, वजन कम होना, भूख ना लगना, खांसी के साथ बलगम और खून आना, उसके साथ यही सारे टीबी के लक्षण होते हैं, जो जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें उनके लक्षण के बारे में और उनके ठीक होने के लाभ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई भी जा रही हैं। और साथ ही साथ मैंने सुना है कि इसकी दवाइयाँ और कुछ पैसे धनराशि भी दिए जाते हैं। हाँ, इसकी दवा जो है 6 मंथ की चलती भी है, उसके साथ 3 किस्त एक लाख मिलती है इन लोगों को, जो टीबी का वो लेते हैं, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्लस जो लोग गोद लिए जाते हैं उनको खाने पीने के लिए भी, जैसे जो गरीब हैं, गोद की बात आपने कही मैम, तो गोद निश्चय मित्र, निश्चय मित्र वाला ही, जैसे प्रधान हुए या फिर उस गांव के कोई जो सक्षम है जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जो जैसे गरीब है, मरीज नहीं खाने पीने की चीजें ले पाते हैं, क्योंकि दवा के साथ प्रोटीन की चीजें भी लेना जरूरी है, खान पान भी सही होना जरूरी है, तो उनके थ्रू जो है उनको दिलाया भी जाता है। बहुत से हैं कि स्टाफ के भी हैं जिनको लेना है, हमारे ही क्षेत्र के हैं, अगर आशा चाहे तो आशा भी ले सकती है, कोई भी निश्चय मित्र तो कोई भी बन सकता है। और उनको जब तक 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू। जिसकी भी इच्छा हो वो बन के जो लोगों की मदद करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी मैम ने जानकारी दी टीबी के बारे में, तो आप लोग भी आपके गांव पे जब भी कैंप लगे या जब भी हमारी सीएचओ मैम, आशा मैम आए तो इनका सपोर्ट करें, अपना पूरी जांच करवाएं, इसका कोई इलाज नहीं लगता है। और मैम के द्वारा कुछ संदेश देना चाह रहे हैं किसान रेडियो के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब एक्सरे मशीन जा रही है फिर भी लोग भाग रहे हैं, नहीं कराना चाह रहे हैं, मैं कहूँगी कराइए। अगर बीमारी आपके शरीर में है तो पता चलेगा, अगर नहीं है तो निगेटिव आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जांच कराने से ही भाग रहे हैं कि मैं भी कुछ आ जाएगा, तो वो आज नहीं तो कल आपको दिक्कत, अगर शरीर में है वो इन्फेक्शन तो आपको पता तो चलेगा ही। जब बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, अगर वो करेंटली पता चल जाए, रिसेंटली पता चल जाए, तो उसका इलाज और अच्छे तरीके से होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है, इन्फेक्शन आपके शरीर में है, पता चल जा रहा, तो ट्रीटमेंट भी असर करेगा अच्छे से। जब एकदम आप पेट पे लेट जाएंगे तब पता चलेगा, तो ट्रीटमेंट भी उतना मुश्किल होगा, खा पी भी नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें। इसलिए मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सरे करवाएं और अपनी बीमारी का पता लगाए। नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें समस्या होती है तो वो सोचते हैं कि नहीं जा पाते हैं, फ्री में जा भी नहीं पाते हैं, और वो भी अभी बड़े अस्पताल में जाओ या फिर गली में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग नहीं करा पाते। और यहाँ मशीन आपके गांव में आ रही है तो हम एक जांच ही तो है, हम क्यों नहीं करा सकते हैं? इसमें हमारी सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, तो सरकार क्या चाह रही है कि बीमारी ठीक हो जाए, पता चले, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो बीमारी ठीक कहाँ से होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बीमारी का पता लगाना। और इसमें हम मान लीजिए मशीन लेके आए, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से आकर के वो चेकअप कराने के लिए नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे, हम कितना भी पीछे कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद सामने से आकर के कि हमें कराना है, कहाँ पे क्षेत्र में लग रहा है, मशीन आ रही है, अब तो AI इंटेलिजेंस भी उसमें आ गया, उसमें पूरी रिपोर्ट लिख के आ जाती है। हाँ एकदम, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ उसमें आ गया है।
कि एक्सरे के साथ पूरी रिपोर्ट लिख करके सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएगी, तुरंत का तुरंत रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने 95 सूर्यकांत किसान वीडियो के माध्यम से। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।